जमशेदपुर के पोटका में एक सनकी प्रेमी ने अपनी प्रेमिका को मौत के घाट उतार दिया। प्रेमिका की हत्या के बाद प्रेमी ने वीडियो जारी करते हुए अपने जुर्म को कबूला है और प्रेमिका पर धोखा देने का आरोप लगाया है। प्रेमिका को उतारा मौत के घाट, हत्या कर जारी किया वीडियो। ज्योतिका हेम्ब्रम जो कि त्रिरेड्डी गांव की है, उसका हम मर्डर करके आए हैं। ये रहा चाकू। वीडियो में अपने जुर्म को कबूला। प्रेमिका की हत्या के बाद प्रेमी ने भी दे दी जान। और मैं अभी सुसाइड करने वाला हूँ। जमशेदपुर के पोटका में प्रेमी ने प्रेमिका को मौत के घाट उतार दिया। चौकीदार ज्योतिका हेम्ब्रम की हत्या के बाद वीडियो जारी करते हुए गणेश मांझी ने अपने जुर्म को कबूल किया है। हेम्ब्रम जो कि त्रिरेड्डी गांव की है, उसका हम मर्डर करके आए हैं। इतना ही नहीं, सोशल मीडिया पर जारी वीडियो में गणेश मांझी ने जिन बातों को बताया, उसने पोटका थाना प्रभारी मनोज मुर्मू को भी सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। गणेश मांझी ने बताया कि ज्योतिका और वो पिछले 9 साल से रिलेशनशिप में थे। 9 साल तक रिलेशन में थे, लेकिन इस रिलेशनशिप के दौरान ज्योतिका ने गणेश को धोखा देते हुए पोटका थाना प्रभारी के साथ संबंध बनाया और उसे अंधेरे में रखा, जिसके कारण गणेश ने ज्योतिका को मौत के घाट उतार दिया। हम ज्योतिका हेम्ब्रम जो कि त्रिरेड्डी गांव की है, उसका हम मर्डर करके आए हैं। ये रहा चाकू। क्योंकि हम लोग 9 साल तक रिलेशन में थे और वो हमको धोखा दे रहे थे, जो कि पोटका थाना प्रभारी मनोज कुमार मुर्मू ने उसके साथ में संबंध बनाया। कल परसों 14 तारीख की रात को पता चला। मैंने सिकदी यहाँ पे वहाँ पे मर्डर किया है कि और मैं अभी सुसाइड करने वाला हूँ। मेरे घर परिवार या फिर मेरे भाई को किसी को भी कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, क्योंकि इतना साल का रिलेशन में धोखा दे रहे थे। मेरे पास सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसलिए मैं ये काम करूँ। ठीक है, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, मैं वीडियो बंद कर रहा हूँ। जारी वीडियो के अंत में गणेश ने कहा था कि वो खुद की भी जान दे देगा। क्या है कि और मैं अभी सुसाइड करने वाला हूँ। गणेश ने अपनी जीवन लीला भी समाप्त कर ली है। इस बात की पुष्टि जमशेदपुर के सिटी एसपी कुमार शिवाशीष ने की है। हत्या करने के पश्चात 1 घंटा के पश्चात ही उसके द्वारा जो अक्यूज्ड है इस केस में, उसके द्वारा सुसाइड भी कर दिया गया, फांसी लगाकर। इसमें जो मुख्य कारण अभी तक सामने आ रहा है वो ये आ रहा है कि जो अक्यूज था उसको ये पसंद नहीं आता था कि उसकी जो प्रेमिका थी वो आगे नौकरी करे, और चौकीदार की नौकरी वो चाहता था कि वो छोड़ दे। ज्योतिका की हत्या और गणेश की आत्महत्या ने कई सवालों को जन्म दिया है। सवाल है कि आज के इस युग में प्रेम की परिभाषा क्या है? क्या इश्क और जंग में सब जायज है, और जायज है तो क्या क्या जायज है? न्यूज़ 11 भारत के लिए जमशेदपुर के पोटका से विनोद की रिपोर्ट। जमशेदपुर के पोटका से जुड़ी एक खबर आपको बता रहे थे, जहां पर एक सनकी प्रेमी ने अपनी प्रेमिका को मौत के घाट उतार दिया। प्रेमी ने साफ तौर पर वीडियो में यह कहा है कि उसकी प्रेमिका के साथ वो 9 साल से रिलेशनशिप में था और उसका संबंध किसी और से था, जिसको लेकर के उससे ये बर्दाश्त नहीं हुआ और उसके बाद उसने इस कदम को अंजाम दिया। मर्डर करने के कुछ देर के बाद उसने अपनी भी जीवन लीला समाप्त कर ली। जमशेदपुर के पोटका से जुड़ी एक खबर, जहां पर एक सनकी प्रेमी ने अपनी प्रेमिका को मौत के घाट उतार दिया। प्रेमिका की हत्या के बाद उसने एक वीडियो जारी किया है और अपने जुर्म को कबूला है, और इसके अलावा उसने अपनी प्रेमिका पर धोखा देने का आरोप लगाया है और यह भी स्पष्ट किया है कि वीडियो बनाते वक्त उसने ये भी कहा है कि अब वो भी आत्महत्या करने के लिए जा रहा है।
पूरे मामले को लेकर के पोटका थाना प्रभारी भी अब सवालों के घेरे में खड़े हो गए हैं। चूंकि प्रेमी ने ये कहा था अपने वीडियो में कि प्रेमिका का संबंध पोटका थाना प्रभारी के साथ रहा, जिसको लेकर के उसने इस घटना को अंजाम दिया। चूंकि 9 साल का रिलेशनशिप उनका रहा, तो ऐसे में धोखा देना उसे बर्दाश्त नहीं था, तो उसने इस कदम को उठाया। लेकिन समाज के प्रति ये काफ़ी सारे सवाल खड़े करते हैं कि आखिर क्या वाकई एक प्रेमिका और प्रेमिका का अगर संबंध रहता है तो ऐसे में क्या अंत कुछ इस तरह से होता है और क्या ये जायज़ है? जमशेदपुर के पोटका से जुड़ी ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सनकी प्रेमी ने अपनी प्रेमिका को मौत के घाट उतार दिया और वीडियो बना करके अपने जुर्म को भी कबूला। और दूसरी तरफ उसने ये भी कहा कि उसके परिवार को किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, वो भी आत्महत्या करेगा, और उसने भी अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। हालांकि अगर बात करें तो पुलिस ने ये साफ तौर पर स्पष्ट किया है कि प्रेमी को ये मंजूर नहीं था कि प्रेमिका चौकीदार की नौकरी करे, जिसको लेकर के वो लगातार कहता रहता था कि इस नौकरी को छोड़ो। लेकिन फिर भी प्रेमिका जब नहीं मानी तो उसने इस घटना को अंजाम दिया। हालांकि तरह तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं इस घटना के बाद। समाज पर भी एक ये अलग सा सवाल खड़ा कर रहा है कि क्या वाकई प्रेमी एक प्रेम का हश्र कुछ इस तरह से अंत होता है? और जमशेदपुर से हमारे सहयोगी प्रभात हमारे साथ बने हुए हैं। प्रभात का एक बार रुख कर लेते हैं। प्रभात, ये वीडियो जब हम देख रहे थे तो स्पष्ट तौर पर यह जरूर समझ में आया कि प्रेमिका का 9 साल का रिलेशनशिप था और इस बीच धोखा मिला, इसीलिए इस घटना को अंजाम दिया गया। और प्रेमी को बिल्कुल भी ये मंजूर नहीं था कि उसकी प्रेमिका उससे दूर जाए। लेकिन समाज पर भी ये कई सारे सवाल खड़े करते हैं, लोगों की मानसिकता पर भी ये कई सारे सवाल खड़े करते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि प्रेमिका ने धोखा दिया, तो दूसरी तरफ कुछ लोगों का कहना है कि ये इस तरह की जो घटना है इसे अंजाम नहीं देना चाहिए था, हालांकि हल इसका कुछ और होना चाहिए था। लेकिन क्या वाकई प्रेम में सब कुछ जायज है? बिल्कुल सोनल, देखिए जिस तरीके से पोटका थाना क्षेत्र में कल ये घटना सामने आई, कहीं ना कहीं पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई और एक तरह से कहे दिल दहलाने वाली घटना थी। जिस तरीके से गणेश माझी जो ज्योतिका हेम्ब्रम है, जो उसका प्रेमी था, वो जिस तरीके से वो जो वीडियो वायरल हो रहा है, वीडियो में साफ तौर पर कह रहा है कि 9 सालों का संबंध था और 9 सालों से वो एक दूसरे के रिलेशन में थे। और अभी 8 महीना पहले ही ज्योतिका हेम्ब्रम की चौकीदारी में नौकरी हुई थी और वो नहीं चाहता था कि वो चौकीदारी की नौकरी करे। कहीं ना कहीं ये बात उसको पच नहीं रहा था। और जब वो नौकरी करने लगी तो उसको लगने लगा कि जो थाना प्रभारी है, जो आरोप लगाया जा रहा है मनोज के ऊपर में, जो पोटका थाना प्रभारी है, उनके ऊपर में जो ये आरोप लगाया जा रहा है कि मनोज ने उनकी प्रेमिका के साथ संबंध था। और कहीं ना कहीं वो 2 दिन पहले की बात बता रहा है, वीडियो में जिस तरीके से दिख रहा है कि 2 दिन पहले उसने संबंध बनाया था। तो इसकी सूचना उसको थी। कहीं ना कहीं जो प्रेमी था वो इस कदर उसको चाहता था, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि उसने अपने प्रेमिका की हत्या की और खुद भी फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। लेकिन आपने सही कहा कि इस तरह की घटना कहीं ना कहीं समाज में ये जायज नहीं है। अगर कुछ भी बातचीत, तो जिस तरीके से वो आरोप लगा रहा है वीडियो डालकर इंस्टाग्राम पे, वो वरीय पुलिस अधिकारी को तक का ये बात पहुंचा सकता था और ये उसकी हत्या नहीं की जा सकती थी। लेकिन कहीं ना कहीं हम ये बात कह सकते हैं कि पूरे पोटका या इवन पूरे राज्य में इस तरीके की सनसनी फैल गई कि जिस तरीके से प्रेमिका की पहले हत्या करता है और वीडियो बनाता है, उसके बाद खुद भी वो खेत में जाकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर लेता है। और आत्महत्या जो वीडियो बनाता है उसमें पोटका थाने प्रभारी पर आरोप लगाता है। और इधर उसके परिवारजनों का कहना है कि वो जो गणेश माझी था, जिसने प्रेमिका की ज्योतिका हेम्ब्रम की हत्या की, वो कहीं ना कहीं उसे परेशान करता था। और जिस तरीके से घटना सामने आई
तो कहीं ना कहीं समाज में भी एक तरह से विसंगतियां सामने आ रही है कि समाज कहाँ किस ओर जा रहा है। अगर छोटी छोटी बातों को लेकर इस तरीके से हत्याएं होगी तो कहीं ना कहीं समाज के जो लोग हैं, जो गांव देहात में समाज मुखिया या पंचायत सदस्य, उनको बैठकर इस तरीके की जो समाधान, जिस तरीके की समस्या होता है उसकी समाधान करना चाहिए, ताकि इस तरीके की घटना दोबारा ना हो सके। जी सोनल। बिल्कुल प्रभात, तो आपने क्या परिजनों से बात करने की कोशिश की? पीड़िता के परिजनों से क्या आपने बात करने की कोशिश की? कुछ जानकारी मिल पाई है? उनका क्या कुछ कहना है इस बारे में? क्या उन्हें पहले से पता था? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से परिजन बता रहे हैं कि जो लड़का था, जो गणेश माझी, वो कभी काल लड़की के पास आया करता था। चूंकि वो एक ही गांव के रहने वाले थे तो इससे आना जाना था। और जिस तरीके से कल गणेश माझी ने उसे फोन कर बुलाया था और वो फोन के माध्यम से उसके पास पहुंची थी, और एक तरह से कहे ये जो हातार जादूगोड़ा का मेन रोड है वहां पे उसकी निर्मम हत्या कर दी जाती है, और उसको हत्या करने के बाद वो वहां से फरार हो जाता है। तो परिवार का लोगों का कहना है कि परिचय जरूर था, लेकिन इस तरीके के बातें सामने नहीं आई थी कभी कि वो इतना चाहता है और उससे वो शादी करना चाहता, तो कहीं ना कहीं उसे प्यार में धोखा मिला। और इस तरीके की घटना की परिवार का तो रो रो का बुरा हाल है, और परिवार कुछ समझ ही नहीं आ पा रहा है कि आखिर ये घटना काहे ऐसे हो गई। कहीं ना कहीं लोगों को ये बातें पच भी नहीं रही है कि किस तरीके से घटना को अंजाम दिया, लेकिन ये घटना हुई है। और साफ तौर पर देखा जा सकता है जिस तरीके से पूरे मीडिया जगत में, कहीं ना कहीं पूरे झारखंड में चर्चा का विषय बना हुआ, जिस तरीके से गणेश माझी ने अपनी प्रेमिका की हत्या की। जी सोना। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो देखिए, थाना प्रभारी पर भी प्रभात आरोप जो लगाया जा रहा है, क्या उनकी तरफ से कोई स्पष्टीकरण इस पूरे मामले को लेकर के आया है? बिल्कुल, देखिए उनके तरफ से तो कुछ स्पष्टीकरण नहीं हो पाया, लेकिन जिले के जो सिटी एसपी है उनके पास में संज्ञान में आया, तो हमने जब उनसे रात में बात की और उसने कहा कि हमें भी ये वीडियो मिला है, हमने भी वीडियो देखा है और वीडियो की सत्यता की जांच की जा रही है। अगर थाना प्रभारी पर ऐसे आरोप लगे हैं तो इसकी जांच कराई जाएगी। अगर जांच में अगर थाना प्रभारी की थोड़ी भी संलिप्तता पाई जाती है तो निश्चित तौर पर कार्रवाई की जाएगी, चाहे इसके पीछे जो भी रहा हो उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। जैसे प्रशासन के, जैसे सिटी एसपी कुमार शिवासित ने कल रात हमें इस तरीके से बताया कि हमने भी वीडियो देखा और कहीं ना कहीं एक समाज को झकझोरने वाला घटना थी। जी होना। बहुत बहुत शुक्रिया प्रभात, तमाम अपडेट्स, तमाम जानकारियों के लिए। पल पल के अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे, नजर बनाए रखिएगा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।